हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्री में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मालूम है यूपी पुलिस का एग्जाम जो है पास ही में है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए में आता है राजभाषा, बी में राष्ट्रभाषा, सी में होगा विभाषा, डी में है तकनीकी भाषा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी राजभाषा। भारत में जो है भारतवर्ष में हम हिंदी को जो है राजभाषा में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए में आता है राजभाषा, बी में तकनीकी भाषा, सी में राष्ट्रभाषा, डी में है काव्य भाषा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी काव्य भाषा। और ब्रज भाषा के जो कवि थे कबीर दास थे, यहां से यह भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर दास सूरदास, यानी कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी जो भाषा थी ये कबीर दास की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, ढूंढाली बोली है। ए में आता पश्चिमी राजस्थान की, बी में है पूर्वी राजस्थान की, सी में है दक्षिणी राजस्थान की, डी में आता उत्तरी राजस्थान की। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी पूर्वी राजस्थान की जो है ढूंढाली बोली बोली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए में आता कन्नौजी, बी में है बांगुरी, और सी में आता अवधी, और डी में है तेलुगु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी तेलुगु जो भाषा है ये जो है तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा? ए में है भारोपीय, बी में आता है द्रविड़, और सी में है ओस्टिक, और डी में आता है हमारा चीनी तिब्बती। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी भारोपीय। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए में है पद्मा, बी में आता सरिता, सी में सरोवर, और डी में है वसुंधरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी कि जो है नदी का पर्यायवाची शब्द जो है सरिता है। यहां से याद रखना है। वसुंधरा जो है पृथ्वी का है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए में है सहपाठी, बी में है सहचर, सी में है सहोदर, और डी में है सखा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी सहोदर जो है एक ही स्त्री से जन्म लेने वाले को बोलते हैं, इसलिए इसका जो अलग हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भोरा, भोरे का जो पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ए में है रसाल, बी में मधुप, और सी में है सौरभ, और डी में है मुकुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी मधुप जो है भोरे का पर्यायवाची शब्द है। रसाल ये आम का है, यहां से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उर्वर का विलोम शब्द है। ए में आता उत्कृष्ट, बी में आता है उत्तम उत्क्रमण, और सी में आता है ऊसर, और डी में आता है अति वृष्टि। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी उर्वर का हो जाएगा ऊसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। दिरदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी रोक्ष। अगला प्रश्न आता है फ्रेंड्स हमारा, चिरंतन का विलोम शब्द है। ए माता अलौकिक, बी में है लौकिक, सी माता नस्बर, और डी में है नैसर्गिक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, ये नस्बर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अर्पण का विलोम शब्द है। ए में आता है पूर्णतः, बी में है त्यागना, और सी में आता है अपेक्षा, और डी में है ग्रहण। तो अर्पण का जो है होता है विलोम शब्द फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो होगा सही डी होगा, ग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, हेम शब्द का अर्थ है, यानी हेम शब्द का आपको अर्थ बताना है। ए में हाथ, बी में आता सोना, सी में घोड़ा, और डी में है हल्दी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी सोना। हेम का जो है अर्थ होता है सोना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, कोश का अनेकार्थी शब्द है। ए में आता स्थान, बी में आता वस्त्र, सी में ज्ञान, और डी में है
स्रोत। तो फ्रेंड्स कोश का जो समानार्थी होगा ए होगा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा अंक का अनेकार्थी शब्द है। ए में आता है पृथ्वी, बी में है संस्करण, सी में पारा और डी में है सूर्य। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा अंक का जो अनेकार्थी शब्द होगा बी, यानी संस्करण। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा मामा का तत्सम है, यानी मामा का तत्सम क्या होगा। ए में है मूसल, बी में है मकर और सी में आता है मातुल और डी में है मास। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी मातुल। मामा का जो तत्सम होता है मातुल होता है। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा जत्ता का तत्सम रूप है। ए में आता है बी में आता है दक्षिण और सी में आता है यूथ और डी में है यति। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी जत्था का जो तत्सम रूप क्या होगा, यूथ। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा यब का तद्भव शब्द बताना है। ए में है जो, बी में है युवा, सी में है यज्ञ और डी में है योगी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यब बोलते हैं जो को, यानी तद्भव शब्द क्या होगा इसका, जो। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा कौन सी संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन नहीं होता है, यानी कि बहुवचन में नहीं होता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, में नहीं होता है। ए में आता है व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है द्रव्यवाचक और डी में है ए बी सी। ए ब सी दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी कि पहला और सी, यानी कि तीसरा, दोनों ऑप्शन सही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन में नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको पता होगा किसी का नाम, जैसे कि माना राम नाम है तो इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। ऐसी द्रव्यवाचक आता है, द्रव्य में जैसे कि आपको मालूम होगा जल, पानी, तो इसका जो है द्रव्यवाचक में आते हैं तेल, चीनी। तो इन चीजों का जो है बहुवचन नहीं बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट में आता है हमारा किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है। ए में आता है जो अत्यधिक भूखा, उसके लिए होता है बुभुक्षित। और बी में आता है हमारा जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा। सी में आता है जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। और डी में आता है जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे बोलते हैं आकांक्षित, लालची नहीं बोला जाता है। और बाकी हमारे ये सही हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।